आज हम ये पिकॉट शेल एजिंग बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल है और बिगिनर्स बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। स्लिप नॉट बनाएं। थ्रेड को अपने फैब्रिक के एज से अटैच करें। इस तरह अटैच करने के बाद चेन 2 बनाएं, 1 2 और फैब्रिक पे जाकर फिर से इसे अटैच कर देंगे। फिर से चेन 2 1 2 फिर से फैब्रिक पे जाकर अटैच कर देंगे। इस तरह से चेन 2 स्पेसेस हमने 2 टाइम्स बनाई है। 2 चेन 2 स्पेसेस, चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। चेन 4 के बाद वर्क को टर्न करेंगे और ये जो पहले का सिंगल क्रोशे है, ये सिंगल क्रोशे के टॉप पर जाकर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इसे अटैच कर देना है इस तरह से। तो एक लूप हमने बना के अटैच कर दी है, 1 लूप। फिर से चेन 2 बनाना है, 1 2 और ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, इसके टॉप पर हमें इसे भी अटैच कर देना है इस तरह से। इसे अटैच करने के बाद हमें टर्न करना है हमारे वर्क को। फिर से चेन 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद फर्स्ट चेन में जाकर हमें पिकॉट बनाना है। तो फर्स्ट चेन में जाएंगे, चेन 3 बनाने के बाद रैप करेंगे और ये भी लूप में से निकाल देंगे। इसमें से हमें इसे टर्न करना है। चेन 1 2 3, चेन 3 बनाकर फर्स्ट चेन में जाकर हमें पिकॉट बनाना है। तो फर्स्ट चेन में गए, रैप करें, ये लूप को दोनों में से निकाल दिए, तो ये पिकॉट बन गया। अब हमें डबल क्रोशे बनाना है, ये चेन 4 स्पेस में जाकर, ये लूप में डबल क्रोशे, चेन 3 पिकॉट, 1 2 3। चेन 1 में जाएंगे, रैप किया, दोनों में से निकाल दिया, इस तरह से पिकॉट बन गया। फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 पिकॉट। टोटल 6 पिकॉट बनाने हैं हमें डबल क्रोशे बनाकर। डबल क्रोशे, 1 2 3, फर्स्ट चेन में रैप करके निकाले इस तरह से, डबल क्रोशे, 1 2 3, फर्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें से निकालें, डबल क्रोशे। काउंट करने हैं पिकॉट, 1 2 3 4 5, 1 मोर, लास्ट पिकॉट, 2 3, फर्स्ट चेन में रैप करें, इसमें से भी निकाल दिए ऐसे। फिर डबल क्रोशे सेम स्पेस में, टोटल 6 पिकॉट, 1 2 3 4 5 6। फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशे है, ये
इसके ये जो सिंगल क्रोशे की स्पेस है इसमें जाएंगे हम और यहाँ पर एक डबल क्रोशे बना देंगे ये स्पेस में जाकर। तो ये शेल को पूरी तरह से अटैच कर दिया है इसमें। अब देखिए कि कहाँ तक जा रहा है, वहाँ पर जाकर हमें इसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे बनाकर। तो ये इस तरह से ये शेल अटैच हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट शेल बनाएंगे सेम टेक्निक से। चेन 1 2 फैब्रिक पे जाके सिंगल क्रोशे, फिर से चेन 1 2 फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे, इस तरह से। मैंने बहुत थिक थ्रेड लिया है ताकि आपको विजिबल दिखाई दे स्टिचेस। आप सिल्क थ्रेड भी ले सकते हैं फाइन। चेन 4 बनाएं, 1 2 3 4, टर्न, ये सिंगल क्रोशे के टॉप पर जाकर 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 2 और इसके ऊपर जाकर सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर दिया इस तरह से। फिर टर्न करेंगे, चेन 3 1 2 3, फर्स्ट चेन में जाकर पिकॉट बनाएंगे। अब चेन 4 स्पेस में हमें डबल क्रोशे बनाना है। 6 टाइम पिकॉट बनाने हैं हमें, 6 डबल क्रोशे और पिकॉट, 1 डबल क्रोशे पिकॉट, 1 2 3, डबल क्रोशे, टोटल पिकॉट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 मोर, डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 पिकॉट कंप्लीट हो गया है। लास्ट डबल क्रोशे बनाएंगे ये जो स्पेस है इसके अंदर जाके और शेल कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हमें इसे अटैच कर देना है। कहाँ तक ये जा रहा है ये स्पेस देखेंगे, कहाँ तक ये शेल जाता है वहाँ पर जाके हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये 2 शेल बन गए। सेम टेक्निक को फॉलो करते रहे और जितनी लेंथ की एजिंग बनानी है कंटिन्यू करते जाए ऐसा बनाने आप।